कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या करें बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने पीवाईक्यूज कर लिया है। यदि बेटा आप लोगों ने पीवाईक्यूज नहीं किया है तो पहले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप सॉल्व करो, पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है। इस चैप्टर को करने से पहले, सेशन को करने से पहले यदि आपने पीवाईक्यूज कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं किया है तो इसको करने के बाद पीवाईक्यूज कर लेना। पीवाईक्यूज करने से क्या होता है, पैटर्न रिपीट होते हैं तो आपको क्वेश्चन उस पैटर्न के जरूर मिल जाएंगे यदि आपने पीवाईक्यूज कर रखा है, ठीक है। हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन नोट कर रखे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कहता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ पी एस इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, ठीक है। अब इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ किसी एंगल का बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनते हैं एक थ्योरम पे बेस्ड है क्वेश्चन बेटा, ठीक है। वो थ्योरम क्या है हम लोग देखते हैं भैया। क्या है? कहता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शनल है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझ के तो चलेंगे ही बेटा, ठीक है। डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते। पी एस इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। इस एंगल का जितना बड़ा एंगल है इसकी टू पार्ट कर दे इक्वल इक्वल, तो मान लो ये पार्ट करने वाली लाइन पी एस है, ठीक है। मीटिंग क्यू आर एट एस, क्यू आर को एस पे मीट करती है। पी क्यू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, इस मेजरमेंट को 15 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है। पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इसको 7 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है। देन द और क्या कह रहा है बेटा? क्यू एस, जो क्यू से एस तक है ये मेजरमेंट, ये कितना है? 3 + x, ये सब सेंटीमीटर में है बेटा, ठीक है। मेजरमेंट सारी सेंटीमीटर में है। ये मेजरमेंट भी दे रखा है x - 3, ठीक है। और हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा। यदि कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, बड़ा ट्रायंगल है, उसमें मान लो यहां से कोई बाइसेक्टर है पी एस, तो दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। तो इस ट्रायंगल का रेशियो, ठीक है, 15/3 + x, ऐसे रेशियो निकालना बेटा। इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो की इक्वल, ठीक है। इस साइड का इस साइड से जो रेशियो है वो इक्वल होगा इस साइड और इस साइड के रेशियो की। बात समझना। अब हम दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं बाई चांस, ठीक है। मान लो ये ए बी सी है, हम समझ समझ के करेंगे बेटा, ठीक है, ठीक है। कोई बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि मान लो इस एंगल का बाइसेक्टर दे रखा है बी डी, ठीक है, तो हमारा इस साइड का रेशियो इसके साथ, बात पकड़ना बेटा, है जो बाइसेक्टर वाली लाइन है उसके नीचे की जो दो साइडें हैं उनका रेशियो, ठीक है, इसका इसके साथ होगा, वही रेशियो इसका इसके साथ होगा। बस इतना आपको पहचानने की जरूरत है कि यदि पी एस एंगल पी का बाइसेक्टर है तो पी से जो पी क्यू है बन रहा है और जो क्यू एस है इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा पी आर और एस आर की रेशियो की। बस इतनी सी जानकारी के आधार पे इसमें से एक क्वेश्चन आएगा जरूर बेटा, ठीक है। ये क्या बेटा, सोच समझ करके, स्टडी करके, सर्वे करके ये चीज पाया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए इस सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 भी शायद इसी पे बेस्ड है, एंगल के बाइसेक्टर पे। तो बस डायरेक्ट हम लिख लेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिख रहा है, ये 2 मिनट देने हैं हमको, तो 2 मिनट में ही हम इसको पूरा कर लेंगे। ऐसे फिगर ड्रा कर लिया, मेजरमेंट फिट कर दिया, अपने हिसाब से समझ लिए क्या इसका जो रेशियो है वो इक्वल होगा इसके और इसके के। फिर एक लाइन में लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बेटा, पी क्यू अपॉन क्यू एस इक्वल टू पी आर अपॉन एस आर।
पी क्यू है हमारा 15 सेंटीमीटर 15 और क्यू एस है हमारा 3 प्लस एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बना रहने दो। ये है 7 अपान एक्स माइनस 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15x माइनस 45 क्यों इक्वल टू 21 प्लस 7x। सही चल रहा है बेटा? 21 प्लस 7x और 15x माइनस 45, ये हो गया है। x x एक साथ ले आते हैं और 15x माइनस 7x इक्वल टू 21 प्लस 45। ये कितना हो गया बेटा? 8x हो गया। कितना हो गया? 8x इक्वल टू 5 1 6 और 4 2 6 66। सही चल रहा है बेटा? 5 1 6 4 2 6 और x इक्वल टू 66 अपान 8। पॉइंट में आ रहा आंसर है। तो किससे कैंसिल करें? 4 से 2 से पहले कर लें। 2 4 जा 2 3 थी, ये कितना हो जाएगा? 4 8 जा 32, 4 8 32, एक बचेगा 10, 4 दूनी 8 2 10 4 5 20, 8.25 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? बी। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बेटा है। 2 मिनट में हमको इसको करना है। बस हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये इस एंगल का बाइसेक्टर ये है, तो इस बाइसेक्टर की इधर की जो दो साइडें हैं उनका रेशियो इधर के दो साइडों के रेशियो के इक्वल होगा। बस ऐसे हमको समझना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर दे रखा है। क्या कर रहा है? इन द गिवन फिगर, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। एंगल CAE पूछ रहा है। क्या पूछा बेटा? एंगल CAE। आंसर 2 फिगर बना लेते हैं बेटा। क्यों? फिगर बनाना जरूरी है, ऑप्शनल है वैसे। तो आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसके फिगर से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर है। किस तरीके का? ये एक BC और A इस तरीके का एक ट्रायंगल है। ठीक है, और A से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो शायद BC के पैरेलल। अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये B है, ये C है, ये बेटा A है। ठीक है, ये E है, ये 65 डिग्री है। कितना बाबू? 65 डिग्री। ये ये 95 डिग्री है। ठीक है, कहता इन द गिवन बिलो, इन द फिगर गिवन बिलो ट्रायंगल ABC, BC पैरेलल टू AE। जो ये साइड है ना बेटा BC, ये पैरेलल है AE के। ठीक है, BC इक्वल टू AC। जो BC है ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ CAE पूछ रहा है। CAE ये वैल्यू पूछ रहा है। क्यों? ये तो हमको क्लास 8 की प्रॉब्लम लग रही है। जूनियर क्लासेस में हम लोग सीखे हैं बेटा क्या कि ये दो साइडें इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये 65 है और BC और AC इक्वल है, तो AC के सामने 65 है तो BC के सामने भी बेटा 65 हो जाएगा। क्यों? बात समझना बेटा। इन ट्रायंगल CBA BC इक्वल टू AC, therefore एंगल B इक्वल टू एंगल A। ये भी 65 हो गया है? ठीक है, 65 ये है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो ये इसके सामने एंगल ये पड़ रहा है और इसके सामने एंगल ये पड़ रहा है, तो ये भी बेटा 65 हो जाएगा। बस यही हमने यहां मेंशन किया। ठीक है, ये 65 हो गया। और क्या बेटा?
अब देखो ध्यान देना बेटा, ये साइड, ये BC है, और ये CA है, ये E है। तो ये BC पे जो एंगल बनना है ना बेटा, ये पूरा एंगल ये पूरा एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, CAE के। किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? CAE के। तो हम क्या करेंगे, ये 65 हो गया, ये 65 हो गया, तो एंगल C निकाल लेते हैं बेटा। क्यों, थोड़ा सा वर्किंग करके लिख ही देते हैं, बात समझे? क्या लिखे हैं बेटा? इसको हमने लिखना है, सिंस BC इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल क्या बेटा? CBA एंगल इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिख लो, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। BC इक्वल टू AC, क्या बेटा? जो BC है वो AC के इक्वल है, तो AC के सामने जो या BC के सामने जो एंगल पड़ रहा है, क्या लिखने जा रहे थे हम? CBA, किसके सामने पड़ रहा है? AC के सामने, CBA, और BC के सामने पड़ रहा है BAC। तो ये 65 डिग्री है CBC, तो ये भी 65 हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल टू 180, ये वाला एंगल है 180 माइनस 65 प्लस 65, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 5 5 10 6 6 12 13, 130 डिग्री इक्वल टू कितना बेटा? 50 डिग्री। तो ये हमारा 50 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 50 डिग्री। अब ये देखो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सिंस क्या लिखे बेटा? BC पैरेलल टू AE, देयरफॉर एंगल BCA इक्वल टू एंगल CAE। BCA हमने अभी कैलकुलेट किया है 50 डिग्री, ये हो जाएगा 50 डिग्री, क्या बेटा? 50 डिग्री इक्वल टू एंगल CAE। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? 50 डिग्री है। वेरी गुड, ऑप्शन हमारा D सही हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये भी बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मिनट में करना था, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान देना। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं बेटा, तो हो सकता है हमको समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा हो। ठीक बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है D and E are points on side AB and AC of triangle ABC। तो एक ट्रायंगल ABC बना दिया बेटा, ठीक है, ट्रायंगल ABC। इसमें D और E पॉइंट है, ठीक है। D और E पॉइंट ऐसे हैं कि DE पैरेलल टू BC। यदि हम DE को मिला दें तो ये BC के पैरेलल हो जाती है लाइन। D और E ऐसे हैं, कैसे हैं कि जो D और E है वो पैरेलल है BC की। तो अब ये सिमिलरिटी वाली प्रॉब्लम हो गई बेटा। इसमें साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। अब ये देखो, ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के, ठीक है। क्यों? क्योंकि DE पैरेलल है BC के, ये एंगल कॉमन है, इक्वल हो जाएगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तीनों एंगल इक्वल हो गए। फिर सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी लगेगी बेटा। यहाँ कहता है इफ AD इक्वल टू 2.4, ये मेजरमेंट हमको कह रहा है 2.4 सेंटीमीटर है, और
डीबी 3.6 है, ये 3.6 है सेंटीमीटर है। ये ऑप्शनल तो नहीं है, लेकिन कम मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा बेटा, 2 मार्क्स का होगा। और AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पूरा AC 5 दे रखा है। फाइंड AE पूछ रहा है, तो AE को हम x मान लेते हैं, क्यों बेटा, AE को x मान लेते हैं, पूरा 5 है, तो EC हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज हम लिख लेते हैं। लेट AE be x सेंटीमीटर, therefore EC इक्वल टू 5 माइनस एक्स सेंटीमीटर। पूरा 5 है, ठीक है, जो पूरा है AC 5 है, तो EC कितना हो जाएगा, इसमें से 5 में से x माइनस कर देंगे, ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2.4 अपान 3.6 इक्वल टू x अपान 5 माइनस एक्स। क्या बेटा, अब ये पॉइंट हटा देते हैं यहां से, ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। ये 12 2 जा और ये 12 3 जा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, और 2 5 जा 10 माइनस 2x इक्वल टू 3x। ठीक है, क्यों, सही चल रहा ना बेटा। 2 5 जा 10 और 2 जा, और ये 3x। AC 5 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा, ठीक है। तो ठीक है, अब ये 2x उधर ट्रांसफर कर दो, 10 इक्वल टू 3x प्लस 2x, और 10 इक्वल टू 5x, और 10 अपान 5 इक्वल टू x, 5 2 जा। तो therefore AE पूछ रहा था ना, AE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। AE कितना आ गया बेटा, AE आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। कहता कि थ्रो द मिड पॉइंट M ऑफ साइड CD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, मतलब हमको एक पैरेललोग्राम ABCD बनाना है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये मान लेते हैं A, ये है B, ये है C, ये है D। ठीक है, अब देखते हैं, थ्रो द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD, CD ये है, इसका मिड पॉइंट M, मिड पॉइंट कहीं यही होगा ना M, ये मान लो M है, ये पॉइंट M, द लाइन BM इज ड्रॉन, BM मतलब B से मिलाया गया इसको, ठीक है, ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC एट L, तो AC को जहां वो L पे इंटरसेक्ट करती है, जो BM है, B क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या है, पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स में से एक वर्टेक्स है, M क्या है, DC का मिड पॉइंट है। तो जो BM जो है AC को L पे इंटरसेक्ट करती है, कहां इंटरसेक्ट करती है, L पे, ठीक है, इंटरसेक्ट एट L, AD प्रोड्यूस्ड एट E एंड AD इक्वल टू DE, AD के इक्वल, जितना बड़ा AD है
उतना बड़ा इसी को और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये पॉइंट ई हो गया। ठीक है, एडी इक्वल टू प्रूव दैट ई एल, मतलब इसको मिलाना है, ई एल, ये यहां पर ये एक लाइन में है। ठीक है, ठीक बेटा, ई एल, ये पूरा एक लाइन है। क्यों, कोई दिक्कत हो रही क्या? ठीक है, समझने में आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये पूरा एक लाइन है, ये है एम, एम क्या है, मिड है, जितनी बड़ी साइड ये है उतनी बड़ी साइड ये है। ठीक है, ये है बेटा। क्या कर रहा है, क्या कर बेटा, प्रूव दैट ई एल इक्वल टू बी एल। जो ई एल है, ये ई एल, ये बी एल का 2 टाइम्स, जितना बड़ा बी एल है उसके मेजरमेंट का 2 टाइम्स ई एल है। अब देखो, ये ट्रायंगल चैप्टर है। क्या चैप्टर है बेटा, ट्रायंगल। ट्रायंगल में सिमिलरिटी का यूज है या एंगल बाइसेक्टर का यूज है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था या जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, या सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा बस। तो ये सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। क्या कर रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, क्या कर रहा है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। तो अच्छा, हमको क्या प्रूव करना है, लिख लेते हैं थोड़ा सा बेटा। क्या लिखें, थ्रू द मिड पॉइंट, इसमें फिगर को मिला देते हैं। आंसर क्या बेटा, आंसर 4, given a parallelogram ABCD। ठीक है, ABCD। ठीक है, M is the midpoint of CD। ठीक है, AD इक्वल टू DE। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, BL, क्या बेटा, EL टू प्रूव EL इक्वल टू 2BL। ठीक है, अब हमको कंसंट्रेट करना पड़ेगा ऐसे 2 ट्रायंगल पे जो सिमिलर हो। अब सिमिलर के लिए, अच्छा, और जिसमें ये साइडें भी आ रही हो, EL और BL, तो EL हम देख रहे हैं बेटा, ELB वाले, ELA वाले ट्रायंगल में आ रहा है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ELA, और बेटा CLB में आ रहा है। तो हम लिखेंगे, अब सिमिलरिटी खोजेंगे बेटा, इन ट्रायंगल प्रूफ देने जा रहे हैं हम लोग। क्या, इन ट्रायंगल कौन सा बेटा ले लें, LEALEA एंड ट्रायंगल LBC अभी कह लेते हैं, LBC। अब देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल L के इक्वल है। क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट है। तो हम इसको कैसे कहें, एंगल ELA, एंगल ELA इक्वल टू एंगल CLB, एंगल CLB वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब खोजना बेटा। ठीक है,
देखो ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, चेक कर लो बेटा, ठीक है। देखो क्या है बेटा, ये पैरेललोग्राम है, एडी पैरेलल है बीसी के, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये देखो बेटा, ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये क्या बेटा, ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये बी है, तो ये चूंकि एडी पैरेलल है बीसी के, तो ये एंगल डी ए सी, क्या लिखे बेटा, अब डी ए नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ई ए सी एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो इसका बढ़ा हुआ भाग भी तो पैरेलल होगा बेटा इसके, तो इसलिए हम लिखेंगे एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल, क्या बेटा, इसका नाम लेना होगा तो यहां से पुकारेंगे एल सी बी, ठीक है। ये इस बढ़े हुए भाग का एक छोटा पार्ट है, बात समझ पाए। ये एंगल कहें ए सी बी कहें या एल सी बी कहें, बात एक ही है बेटा। क्या लिखें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो ये एंगल बेटा अपने आप इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ट्रायंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर अब सिमिलर वाले सीक्वेंस में लिखेंगे। पहले नाम लेते समय हो सकता है हमने सिमिलर के सीक्वेंस में ना लिखा हो, लेकिन अब हम सिमिलर के सीक्वेंस में लिखेंगे कि कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो बाई चांस आप मान लो ई से पुकारना चाहते हो, ई ए एल कहना चाहते हो, तो आप लिख लो, पहले ट्रायंगल का नाम लिखने में आप स्वतंत्र हो, लिख लिया ई ए एल, क्या लिख लिया बेटा, ई ए एल। अब देखो ई किसके इक्वल है, बी के, तो हमको सबसे पहले नाम लेना पड़ेगा वर्टेक्स बी का, बी, फिर ए किसके इक्वल है, सी के, सी, और फिर एल, तो एल के इक्वल है। ये हो गया, सिमिलर कहना है बेटा, क्या कहना है, सिमिलर कहना है, बात सुन पाए। ये एंगल, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हुआ, किस सीक्वेंस में हुआ ये हमने लिख लिया। अब इसकी हम वो लिख लेते हैं, ई ए का रेशियो बेटा, ई ए सीक्वेंस में लिखने से यही फायदा है कि हम रेशियो प्रॉपर लिख सकते हैं, नहीं तो गलत होने की बहुत चांसेस है। हमको ये लिखने का तरीका आना चाहिए। यदि हम कोई ट्रायंगल है दो, उनका कैसे भी नाम ले सकते हैं, लेकिन यदि हमको सिमिलरिटी की बात करनी है तो हम एंगल जो इक्वल हैं उनके सीक्वेंस में नाम लिखेंगे, ठीक है। एंगल ई इक्वल था एंगल बी के, तो हमने पहला ई लिखा तो यहां भी पहले बी लिखा है, फिर ए इक्वल था सी के, तो यहां हमने ए लिखा है तो हम सी लिखे सेकंड नंबर पे। थर्ड में एल था, एल इधर भी है, एल इधर भी है, दोनों में इक्वल है तो एल लिखा है हमने, ठीक है। अब हम उसका वो लिख लेते हैं रेशियो, जिसमें हमारा जिसलिए ई एल और बी एल आ जाए, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं ई ए, पहला दो लाइनें पकड़ी ना, तो यहां पकड़ेंगे अपन बी सी इक्वल टू ए एल, सेकेंड और थर्ड पकड़ा बेटा, ए एल, तो यहां भी सेकेंड और थर्ड पकड़ना पड़ेगा, सी एल, यहां थर्ड और लास्ट, थर्ड और फर्स्ट इक्वल टू एल ई, यहां भी एल बी पकड़ेंगे। ये एंगल लग रहा है क्यों, एल बी। अब देखो हमारा किससे मतलब है, हमारा मतलब है ई एल बी एल से, तो ई एल बी एल तो पकड़े रखेंगे, और क्या देख रहे हैं बेटा, ई एल और बी एल, और फिर 1 और 2 का रेशियो बताना है बेटा। तो ये देखो ये बेटा, ठीक है। अब ई ए पे ध्यान दो, ध्यान देना बेटा, ई ए पे ध्यान दो, ई ए क्या है, एडी का 2 टाइम्स है, अभी हम दिखा रहे हैं, ठीक है। एडी का 2 टाइम ए है, एडी जितना बड़ा है उतना डीई है,
तो AD का 2 टाइम है EA, तो EA की जगह पे हम 2AD लिख लें, आपको कोई दिक्कत ना हो, है। जो AE है, AE की जगह पे हम 2AD लिख रहे हैं, 2AD अपॉन BC। ठीक है, अभी इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसको इसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं, EL अपॉन BL। अब बात समझना बेटा, जो AD है ना, AD BC के इक्वल है, हमको BC के सीक्वेंस में लाना था बेटा, नहीं BC के सीक्वेंस में नहीं लाना है, BC है यहाँ, यदि हम यहाँ AD की जगह BC लिख देंगे तो ये कट जाएगा। बात समझ रहे बेटा, तो R AD इक्वल टू BC है, तो हम 2BC लिख लेते हैं, 2BC अपॉन BC इक्वल टू EL अपॉन BL। और यहां लिख लो AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी BC BC कट गया, तो ये क्या आ गया, R 2 अपॉन 1 इक्वल टू EL अपॉन, क्या बेटा, EL है, क्या है बेटा, EL अपॉन BL। ठीक है, R EL इक्वल टू 2BL, बस यही प्रूव करना था शायद, EL इक्वल टू 2BL, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। सांस लिखो बेटा, प्रूव। सांस से क्यों लिखेंगे, सांस से इसलिए लिखेंगे कि हमने मेहनत करके कंसंट्रेट होकर के इसको प्रूव किया है, बस ये हो गया बेटा, है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक बेटा, क्लियर है ना, इसमें कुछ नहीं है, बस फिगर के हिसाब से आपको माइनस कर लेना है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर देना है। यदि ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स की रेशियो भी इक्वल होंगी। ठीक है, फिर ये बड़े वाले ट्रायंगल में AE जो हमने पकड़ा था, इसको हम AD में रिड्यूस कर दिए, 2AD कर दिए, और फिर AD के जगह पे हमने BC कर दिया, क्यों, इसका रेशियो हमने BC से ही निकाला था बेटा। ठीक है, अब ये यहाँ BC कैंसिल हो गए, आप दोबारा नोट कर लो, चेक कर लो, दोबारा देख लेना, फिर देख लो, बार बार देख लो, जब तक नहीं समझ आवे तब तक देख लो। कोई कम दिक्कत हो तो बेटा कमेंट करके जरूर लिखो। एक बात बेटा, और यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, सेशन हमारा ये कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है बेटा, आप कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर लिखो। आप कुछ करते हो, कुछ लिखते हो तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमें लगता है कि हमको कोई देखने वाला, हमको कोई समझने वाला है बेटा। ठीक है, थैंक यू। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उसी पे बेस्ड है, एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम पे। किस पे बेस्ड है बेटा, एंगल, किसी ट्रायंगल में किसी एंगल को यदि हम बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो रेशियो देती है वो इक्वल देती है। इसको हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 भी यही था ना बेटा, कहता इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। कैसे भी बाइसेक्ट करे, कोई भी वर्टेक्स बाइसेक्ट करे, कॉन्सेप्ट हमारा एक होगा। ठीक है, ABC, इस एंगल का बाइसेक्टर मान लेते हैं ये है T, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है। ठीक है, तो अब इसका रेशियो इसके साथ वही हो, जो होगा वही रेशियो वही होगा, इसका रेशियो इसके साथ, बस इतनी सी बात है। कहता BC AB है 5.6 सेंटीमीटर, AB मतलब ये वाला मेजरमेंट कितना है बेटा, 5.6 सेंटीमीटर। ये कम मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा बेटा। ठीक है, और BD है 3.2। ठीक है, ये B है। ठीक है, BD है और BC है 6 सेंटीमीटर, पूरा BC 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां लेते डायरेक्ट, चलो ऐसे,
ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और AC पूछ रहा है, AC को हम x मान लेते हैं, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लें, 1 मिनट का क्वेश्चन है बेटा, क्या लिखे हैं, CD इक्वल टू, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से शुरू कर दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, CD अकॉर्डिंग क्वेश्चन एंड फिगर, क्या बेटा, CD इक्वल टू BC माइनस BD, क्यों यही होगा ना बेटा, और BC कितना दे रखा है, BC हमको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6.0 माइनस BD कितना है 3.2, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 5 में से 3 जाएगा 2, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझता है बेटा, ये 2.8 आ गया, या x ना भी लिखो, डायरेक्ट AC निकालो, ठीक है। नाउ ABD इंटरनल, या कुछ मत लिखो, है देखो, नाउ AB अपान BD, बस ये रेशियो समझ लो ठीक से बेटा, AB अपान BD इक्वल टू AC अपान CD, बस इतनी सी बात है, ये सीक्वेंस आप समझ लो, बस आपका कैलकुलेशन आ जाएगा बेटा। AB कितना है, AB है 5.6 और BD है 3.2 और AC है 2.8, और नहीं, AC हमको कैलकुलेट करना है, AC कैलकुलेट करना है, AC कैलकुलेट करना है, और CD है 2.8, ठीक है। ये पॉइंट हटा दो, यह पॉइंट हटा दो, ठीक है। तो यहां रखो केवल AC, एक 2.8 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू 56 अपान 32, बस इसको प्यार से सॉल्व कर लो बेटा, कैसे करें, 7 से 7 चौका 28, 7 से नहीं, 4 से 4 8 32 ना बेटा, 4 8 32, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, चलो नहीं, चलो इसी को देख लो, 4 7 जा, यहाँ 0.7 लग जाएगा। अब किसे कहें, 2 से 2 चौको 8, 4 से हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 1 5 16, 4 चौको 16, फिर 2 से भी हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सते 14, 7 7 जा 49, तो 4.9 आ गया AC, क्यों, AC 4.9 आ गया बेटा, बस यही हमारा आंसर है, देयरफॉर thus AC इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चेक करना चाहो कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, आप रेशियो में चेक रख करके देख लो बेटा, 5.6 अपान 3.2 इक्वल टू होना चाहिए 4.9 अपान 2.8, 2 डिजिट पे 1 डिजिट पे पॉइंट है, यहाँ भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब रिड्यूस करो, चारों 8 32, 4 एकम 4, 1 5 16, 4 चौको 16, ठीक है। अब फिर 2 से 2 चौको 8, 2 से 14, यहाँ 7/4 आया बेटा, क्या है 7/4, इसको 7 से कैंसिल करो, 7 चौको 28, 7 7 49, तो यहाँ भी 7/4 आया है, यहाँ भी 7/4 आया, इसका मतलब ये हमारा कैलकुलेशन सही है बेटा, 4.9। बस इस चैप्टर में ट्रायंगल में देखो, आपकी इस कॉन्सेप्ट को भी लेकर के आपको चलना है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना है और सिमिलरिटी को लेकर के चलना है। PYQs आपने यदि नहीं किया है तो आप जरूर करो बेटा, जरूर करो, क्यों, पैटर्न रिपीट होते हैं, क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस उतने नहीं है जितना पैटर्न के रिपीट होने के, इसलिए आप PYQ जरूर करो। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए लाभदायक होगा, ये सेशन यदि आपने ठीक से किया है तो ये सेशन आपको एग्जाम में
बहुत हेल्पफुल होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू यदि हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।